तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेकटे से। जी फैन जिसका नाम है, जिसकी आँख खुलती है और अपने आप को कहीं और पाता है। डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, ये मैं कहाँ हूँ, ये मैं किसकी बॉडी में हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं किसी और टाइम पर आ चुका हूँ। अब एक सेकंड, सामने एक मेरा नौकर है, उस नौकर को देखकर, उसके कपड़े देखकर, आसपास का सब कुछ देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ भाई मैं तो एंशियंट टाइम पर आ गया हूँ। और एक सेकंड, ये जो सामान यहाँ पर है, ये जो कॉलीग्राफी है, ये जो टेबल है, ऐसे टेबल और ऐसे कॉलीग्राफी मिंग डायनेस्टी में पाया जाता था। मिंग डायनेस्टी सच्ची में जो चाइना में 1300 से लेकर 1600 के बीच में जो टाइम था ना, उस टाइम को मिंग डायनेस्टी बोला जाता है। उसी बीच में एक जो स्पेसिफिक टाइम था जिसको होंगजी ईयर यहाँ पे बोला जाता था, मैं तो उस टाइम पर आ चुका हूँ। ये टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा बुरा यहाँ पे था, क्योंकि उस समय का जो राजा था बड़ा कमीना था, बड़ा हरामी यहाँ पे था और सही से काम नहीं करता। लेकिन उस राजा के मरने के बाद जो नया राजा बना वो अच्छा यहाँ पे था, उसने देश को बहुत ही अच्छे से मेंटेन यहाँ पे किया है। लेकिन तो भी काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ यहाँ पर है। डोंट वरी, अब मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ, सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दूंगा, बिकॉज आई एम दी बेस्ट है। नौकर भी कहते यंग मास्टर क्या होगा। अब क्या सोच रहे हो कि आई आप फिर से तो पागल नहीं हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, मैं फिर से पागल हो गया। भाई मैं पागल यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन क्या तभी डॉक्टर आता है और कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, जल्दी से हाथ पकड़ो, मैं अभी उसका इलाज कर देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक रुक भाई, वेट अ मिनट, रुक। लेकिन नहीं रुकता डॉक्टर, सुई निकाल लेता है और कहता है डोंट वरी, आपका ये जो पागलपन है ना मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर भी कहता है हर पागल ऐसा ही कहता है कि वो पागल नहीं है, विश्वास कीजिए अब पागल यहाँ पर है, ये लीजिए। इतना बोल के सुई घुसेड़ देता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाई मैं पागल नहीं हूँ, तो मेरा मर्डर यहाँ पे कर रहे हो, रुको सालो। लेकिन वो लोग नहीं रुकते और ज़बरदस्ती इलाज कर देते हैं। डॉक्टर भी कहता सुनो, पागलपन का कोई भी इलाज यहाँ पे नहीं है, मैंने सुई से इलाज यहाँ पे कर दिया है, थोड़े समय के लिए शांत हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं हो सकते। नौकर भी कहता है ऐसा ना बोलिए भाई, मेरे मालिक इकलौते बेटे यहाँ पर हैं, इनको कुछ हो गया न जाने मालिक का क्या होगा। नौकर भी कहता है डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। देख सकते हैं हमारे मेकट्टे का कितनी गंदी हालत यहाँ पे हो जाती है। 1 महीने तक हमारे मेकट्टे को ऐसा ही टॉर्चर किया जाता है। वो भी कहता मैं कितना बताऊँ साला, मैं बीमार यहाँ पे नहीं हूँ। रोज वो डॉक्टर आ जाता और रोज ज़बरदस्ती मेरे मुंह के अंदर सुई यहाँ पे घुसेड़ता। हाँ लेकिन एक महीने में मुझे आइडिया लग चुका है, मेरा बाप देश का जनरल यहाँ पर है और मैं उसका बेटा यहाँ पर हूँ। नालायक बेटा, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जो काम नहीं करता, बस कोठे पे जाता है, मजे करता है, बाप के पैसे यहाँ पे उड़ाता है। अरे यार तभी तो भाई मुझे लोग यहाँ पे पागल समझ रहे हैं। शिट यार, ऊपर से जब से मैं इसकी बॉडी में आया हूँ मैं स्मार्ट आदमी बन चुका हूँ, तो मुझे स्मार्ट आदमी नहीं बल्कि एक खुसट आदमी जैसा बर्ताव यहाँ पे करना चाहिए। नौकरानी आती है और कहते यंग मास्टर अब जग गए, तो ये एकदम खुसट बर्ताव करता है कि ओ क्या कमीनी, टाइम कितना हो रहा है, टाइम बता। वो डर जाती है और कहती है सुबह 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 हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार कितनी प्यारी लड़की है, मुझे इसके साथ बदतमीजी करने का मन नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, इसलिए बड़े सेक्सी वे में कहता है सुनो यार चिकनी चमेली बड़ी क्यूट लग रही है, चलेगी क्या मेरे साथ बिस्तर पर। नौकर खुश हो जाता है कि मालिक ठीक हो गए, मालिक ठीक हो गए, मालिक ठीक हो गए। हमारा मेन कट्टा लात मारता है कि साले में कभी बीमार भी नहीं था, तुम लोगों ने न जाने मुझे क्या क्या समझा था, मैं बस स्मार्ट जैसा बर्ताव कर रहा था। नौकर लिटरली रोने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार, लगता है कुछ ज्यादा जोर से मार दिया है, लेकिन क्या करूं यार, ये नौकर भी उसके साथ मिला हुआ था, डॉक्टर के साथ। नौकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता मारो, आपको जितना मारना है मारो यार, बस यार आप ठीक हो गए ना। तो उसके लिए मेरे आंखों से खुशी के आंसू यहाँ पे आ रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल खुशी के आंसू है तो ठीक है। उतने में डॉक्टर वापस से आ जाता है और कहता है डोंट वरी, देखो मैं आ गया, कहाँ पर यंग मास्टर, जल्दी से पकड़ो उनका, मैं फिर से सुई घुसाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले निकल जाए यहाँ से, वरना मैं तेरे अंदर बाम्बू घुसाऊंगा और मुंह से बाहर यहाँ पे लाऊंगा। तो डॉक्टर भी कहता हो ठीक हो गए क्या, ओके ठीक है बाय। नौकर भी कहता वाह यार डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आप ठीक हो गए, यानी आप सच्ची में ठीक हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मनी मन सोचता चलो यार, लेकिन मैं हमेशा ऐसा खुसट बर्ताव नहीं कर सकता, मुझे स्मार्ट बनना है यार, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे सब कुछ यहाँ पे बदल के रख देना है सब कुछ यहाँ पे बदल के रख दूंगा। तो नौकर भी लाइक क्या बदलना चाहते हो, ये भी कहता कपड़े, जल्दी से मेरे कपड़े लाओ। तो दम नया कपड़ा पहनता है और पूरा अपना घर देखने लग जाता है। तो जैसे घर देखता है, घर बड़ा सही था, घर में तालाब भी है, बैकयार्ड भी है, गार्डन भी है, स्टोर हाउस भी है, सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पुराना यहाँ पर है यार, इसको रेनोवेशन यहाँ पे चाहिए। सुनो ना नौकर, हमको रेनोवेशन यहाँ पे करना है। तो नौकर भी कहते क्या रेनोवेशन करना है यार, वो तो मैं भी कह रहा था रेनोवेशन करने का, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास उतने। तो ये भी कहता पैसे नहीं है भाई, मेरा
बाप जनरल यहाँ पर है, उसके पास पैसों की कमी थोड़ी ना हो सकती है। बताओ यार क्या क्या हमारे पास है। वो भी कहते कि नहीं, हमारे पास ढेर सारी ज़मीन है, उस ज़मीन में बस अनाज यहाँ पे उगता है, जो अनाज बेच के थोड़े से पैसे आ जाते हैं घर खर्चे के लिए, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। सिल्वर तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, और पैसों की तो वैसे भी कमी हो रही है। हमारे मेकट को याद आता है, यस यार इस टाइम पर ना पैसों की बहुत ही ज़्यादा कमी यहाँ पे थी, क्योंकि इस समय बहुत सारा जंग हो रहा था, उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत सारा पैसा ना खत्म यहाँ पे हो रहा था। तो राजा ने मनी की कीमत यहाँ पे बढ़ा दी थी, लेकिन राजा मनी की कीमत जितनी ज़्यादा बढ़ाता है गरीबों के लिए उतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो भी पैसे यहाँ पर आते हैं ना, वो घर के खर्चे के लिए खत्म हो जाता है। शीट यार, ये पैसे कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। एक सेकेंड ना ना, मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, अच्छे से यहाँ पे याद आ रहा है। ये वही टाइम था जिस टाइम पर नाम एक जहाज था जो आ रहा था, और जहाज के ऊपर नाम एक लकड़ी थी, इबोनी वुड जिसको बोला जाता है। वो जहाज डूब जाता है, और इबोनी वुड का ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जिसके चक्कर में जो बाकी बच्चे कुछ इबोनी वुड है ना, उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं काम करता हूँ, जितने भी सारे इबोनी वुड है ना, मैं बाई कर लेता हूँ, और जब कीमत यहाँ पे बढ़ेगी मैं बेच के पैसे ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा। ये हुई ना बात। लेकिन उसके लिए मुझे इबोनी वुड बाई भी करना पड़ेगा। सुनो यार, हमारे पास खर्चा करने के लिए टोटल कितने पैसे हैं? वो कहता है 500 टाइल। हमारा मैं कहता भी कहता बस 500। भाई ये क्या बकवास यहाँ पर है? भाई 500 में कितना ही मिलेगा? भाई मुझे मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कमाना है। डोंट वरी, टेंशन यहाँ पे ना लो। हमारे घर के जो अकाउंटेंट मैनेजर है ना, उनको यहाँ पे बुलाओ। तो ये था अकाउंटेंट, और उसके राइट में मैनेजर। वो लोग भी कहते बोलो सर जी क्या होगा, हमको काय को बुलाया? हमारा मैं कहता भी कहता पहले मुझे ये बताओ हमारे अंडर में कितना सारे ज़मीन आते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे अंडर में टोटल 2300 एकड़ की ज़मीन आती है, और साथ ही में पहाड़ के साइड भी हमारी बहुत सारी ज़मीन यहाँ पर है, 1000 एकड़ के आसपास। हमारा मैं कहता भी कहता नाइस यार, बहुत ही ज़्यादा सही है, बेच दो सारे के सारी ज़मीन को, बेच दो। जो सुनते ही तीनों के तीनों चौंक जाते हैं, और वो तीनों बेहोश भी हो जाते हैं। हमारा मैं कहता भी कहता सालो ज़्यादा बेहोश यहाँ पे ना हो, अगर तुमने नहीं बेचा मैं तुम्हारा नुन्नू कटवा दूंगा। वो लोग कहते हैं सर जी नहीं, हम यूँ गए यूँ बेच कर आए। हमारा मैं कहता भी कहता ये हुई ना बात, जल्दी से काम करो सालो। तो एक आदमी आता है और कहता हेलो यंग मास्टर कैसे हो? ये भी कहता चल चल ज़्यादा नाटक मत कर, मुझे मालूम है तू ज़मीन यहाँ पे लेने आया है, कितना देगा? वो भी कहता ये आ गया। तो अगर मैं सबका अनुमान यहाँ पे लगाऊं, लगभग 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में मैं दे सकता हूँ। हमारा मैं कहता भी सोचता कि हम 60,000 से लेकर 70,000, अबे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, कम से कम 2.5 या 3 लाख मिल जाता ना तो मज़ा यहाँ पे आ जाता। तभी वो आदमी का ध्यान जाता पेंटिंग पे, और कहता हूँ शिट क्या पेंटिंग है, ओ माय गॉड भाई मज़ा ही आ गया, इसके लिए तो भाई कोई भी 10,000 आसानी से दे देगा। हमारा मैं कहता भी कहता हूँ यार मैं तो पेंटिंग भी बेच सकता हूँ, सुन साले मुझे 15,000 चाहिए, दे चुपचाप। ये भी कहता भाई साहब 12,000। हमारा मैं कहता चल यार 14,000 में डील यहाँ पे कर लेते हैं। उतने में नौकर वगैरह आते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहे हो, पेंटिंग भी बेच रहे हो? ये भी कहता यस, हमारे घर में जितना भी सोफा पेंटिंग जो कुछ न सब यहाँ पे बेच दो। जो सुनते ही वो तीनों वापस से बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद यानी कुछ दिन बाद ये भाई मालिक आ जाता है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता मालिक यानी मेरा बाप, भाई मेरा बाप आ चुका है। बाप भी कहता हटो यार मुझे अपने बेटे से मिलने दो। किधर है मेरा बेटा? अरे मारो डिगरो आओ यार अपने अब्बा जान से मिलो। जैसे बेटे के पास आता है, लिटरली कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था, कमरा पूरा खाली था। बाप सदमे में आ जाता है और कहता मेरी पेंटिंग, मेरा सोफा, अरे सब कुछ कहाँ पे गायब हो गया, कोई तो बता दो यार। बाप भी बेहोश हो जाता है। नौकर लोग भी कहता है आपके बेटे ने बेच दिया। जो सुनते बाप कहता है क्या मेरे बेटे ने बेच दिया? बेचने दो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, बस मेरा बेटा ठीक हो गया ना भाई, हमारे पास कई एकड़ जमीन यहाँ पर है और भी बहुत सारा हम सामान बाई कर लेंगे। नौकर कहता है अच्छा कई सारे एकड़ जमीन? भाई सारा का सारा जमीन भी आपके बेटे ने बेच दिया। बाप फिर से सदमे में आ जाता है क्या तूने सारी की सारी जमीन भी बेच दी? हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे मेरा बाप जनरल है, लेकिन तो भी बात बात पर उसको सदमा यहाँ पे लग रहा है। सामने से समझाया भी जाता है कि अब अरे अरे मालिक जी शांत हो जाइए, क्यों इतना टेंशन यहाँ पे लेते हो? वो भी कहता है कि लगता है संन्यास लेने की बारी आ चुकी है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अब जान थोड़ा सा सहल हो यार, ये सब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, देखना आगे चल के इतने पैसे आएंगे ना कि हम दुगना सामान और दुगनी जमीन भी भाई यहाँ पे कर लेंगे। अब आते भाई राजा की ओर, और राजा का एक बेटा यहाँ पे था और कहता मेरे बेटे भाई इतने समय से मैं तुझे पढ़ाई यहाँ पे रहूँ, तब से तुझे बस ABCD आया, EFG तुझे यहाँ पे आया नहीं, तू कितना नल्ला यहाँ पर है भाई, तू पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देता? वो भी कहता बजान समझ गया, अगली बार से दूंगा। ये भी कहता क्या समझ गया भाई, तू प्रिंस है और आगे चल के नया राजा बनेगा। ये भी कहता या बजान समझ गया। राजा भी कहता क्या समझ गया भाई, तुझे देश यहाँ पे संभालना है लेकिन तुझे पढ़ने लिखने भी अच्छे से यहाँ पे नहीं आता। वो भी कहता या अब्बाजान समझ गया। अब्बाजान भी लाइक अबे यार मैं तुझे कितना समझाऊं,
जाऊं यार, बेटे आराम से बैठ, अच्छे से पढ़ाई कर, तेरी माँ ने तुझे बिगाड़ दिया है, थोड़ा बाप जैसा बन। वो भी कहता या मैं समझ गया। बाद में नौकर से पूछा जाता है कि नौकर भाई जो जनरल यहाँ पे था, मैंने सुना वापस अपने देश में लौट आया है, तो मैंने बोला भी था जब आएगा तो मुझसे आके मिलना, वो क्यों मुझसे नहीं मिला? तो वो भी बताता क्योंकि ये जैसे आए ना अपने घर में वो बेहोश हो गए, तो आने का टाइम नहीं मिला। तो ये भी कहता व्हाट, वो बेहोश हो गया? क्यों यार, दुश्मन ने अटैक कर दिया? नौकर कहता नहीं यार, उनका जो नालायक बेटा यहाँ पे था ना, उनके चक्कर में उन्होंने मालूम है क्या किया, सब कुछ यहाँ पे बेच दिया। तो राजा भी कहता या मैंने उसके बेटे के बारे में सुना है, एक नंबर का बेकार कमीना और हरामी यहाँ पर। एक काम कर यार, जो ये इंपीरियल एग्जामिनेशन होता है ना, घसीट के ला उसको और जबरदस्ती एग्जाम यहाँ पे दिला। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है, ये मेरा ऑर्डर है। पीछे से बेटा हंस रहा था, तो बाप चिल्लाता कि साले तू हंस क्या को रहा है, तू भी एक नालायक बेटा यहाँ पर है, तुझे तो 20 कोड़े यहाँ पे मारूंगा। वो भी कहता बजान सॉरी हो गई, अगली बार से ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अब आते भाई दोनों बाप बेटे की ओर। बाप बहुत सदमे में था, रो रहा था। तो ये भी कहता बजान रो मत यार, प्लीज रो मत। वो भी कहता नहीं रो तो और क्या यहाँ पे करूं भाई तू। और एक सेकंड, तू मेरे बारे में इतनी परवाह काहे को कर रहा है? अरे मेरा बेटा पागल हो गया है, अरे डॉक्टर को बुलाओ। ये भी कहता बजान मुंह बंद करो, डॉक्टर को मत लाओ यार, साला खाली सुई यहाँ पे घुसाता रहता है, भाई मैं पागल यहाँ पे नहीं हूँ। वो भी कहता या मेरा बेटा पागल नहीं है, मत बुलाओ यार। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता, देख तू छोटे से लेके बड़ा हो गया, तूने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी किसी के बारे में परवाह यहाँ पे नहीं की, कभी किसी की इज्जत यहाँ पे नहीं की, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। लेकिन जब बाकी के बच्चे लोग इंपीरियल एग्जामिनेशन में जाते हैं, पास होते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो भाई मेरी जल जाती है, जल के खाक हो जाती है। काश मेरा बेटा भी ऐसा यहाँ पे कर पाता, काश तू भी इंपीरियल एग्जामिनेशन यहाँ पे दे पाता, यह सही होता। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है एक सेकंड, इंपीरियल एग्जामिनेशन ये तो वही है ना भाई, जहाँ पे सब लोग आते देते हैं और ऑफिशियल यहाँ पे बनते हैं। यार मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती भाई, मैं नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए भाई मैं नहीं देने वाला, मैं दूंगा ही नहीं। उतने में एक नौकर आता है और कहता है राजा द्वारा इंपीरियल डिग्री आया है। ये भी कहता व्हाट, राजा का इंपीरियल डिग्री? क्या है डिग्री के अंदर? तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपके बेटे को जबरदस्ती मार मार के पकड़ पकड़ कर इंपीरियल एग्जामिनेशन में यहाँ पे भेजे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अभी ये क्या बकवास है। अब आते भाई इंपीरियल एग्जामिनेशन के टाइम पे ये जो मिनिस्टर यहाँ पे था, ये भी कहता सुनो तुम कोई छोटे मोटे बच्चे यहाँ पे नहीं हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने बड़ा बड़ा काम किया है, तुम्हारा नाम भी है कि तुमको भी अपने बाप जैसा करना है, इंपीरियल एग्जामिनेशन देना है और टॉप मारना है। मारो कि नहीं मारोगे? वो भी कहता यस, आपकी बेटी लाओ, आपकी बेटी की भी मारेंगे। मिनिस्टर भी कहते सालो चुप हो जाओ। और एक सेकंड, ये कौन पीछे से चिल्ला रहा है? तो हमारे मेक कट्टे की चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि छोड़ो 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 मुझे। हाँ, क्योंकि हमारे मेक कट्टे को सच्ची में बहुत ही गंदे तरीके से बांधा गया था। वो भी स्वस्थ बाप रे, जिसने मुझे बांधा है ना, उसको भी डीएसएम करने का कुछ ज्यादा ही शौक होगा। बाकी सारे स्कॉलर देख के हंसने लग जाते कि छी यार कैसा बांधा गया है। बाद में हमारे मेक कट्टे को छोड़ दिया जाता है, तो वो भी कहता ओह तो ये क्या इंपीरियल एग्जामिनेशन का जगह। मिनिस्टर आगे आता है और कहता साले कुत्ते, तेरे बाप के चक्कर में तुझे आज छोड़ देता हूँ, अगर तेरा बाप ना होता तो भाई तुझे इतना मारता इतना मारता इतना मारता कि भाई तू समझ जा चुपचाप जाके इंपीरियल एग्जामिनेशन यहाँ पे दे। हमारा मेक कट एग्जाम देने के लिए बैठा था और वो मिनिस्टर लिटरली उसके गोद में सामने बैठा हुआ है। मनी मन सोचता बाप रे यार, समझ नहीं आता जबरदस्ती क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैंने जैसे किसकी बेटी यहाँ पे भगा ली है। बाद में एक बूढ़ा था और कहता ये रहा भाई तुम्हारा क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे दो। तो क्वेश्चन ये था कि साउथ वेस्ट चाइना में थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, उसको सही कैसे करे। तो हमारा मेन कहता भी लाइक एक सेकंड, साउथ वेस्ट चाइना का लफड़ा या मुझे याद है इस टाइम पे उस एरिया में बहुत ही ज्यादा लफड़ा हुआ था। वहाँ के जो मिनिस्टर लोग थे वो भी कर रहे थे, वहाँ के जो गरीब लोग है ना वो लोग भी कर रहे थे, क्योंकि उनको अपने हक का कुछ भी मिल नहीं रहा था। फिर कई सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके यूज किए उसको ठीक करने के लिए, और सारा तरीका मुझे याद है। तो भाई मैं सारा का सारा तरीका लिख सकता हूँ, क्या आइडिया आया है भाई, गप 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 लिखने लग जाता है। मिनिस्टर भी कहते हो माय गॉड ये तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से यहाँ पे लिखे जा रहा है। बाकी स्कॉलर्स भी कहते हैं या पेपर फट जाएगा इतना लिखेगा। तो हमारा मेकटा नहीं रुकता, वो लिखे जा रहा है गप 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 गप। सामने से वो भी कहता है शिट यार तेरी हैंड राइटिंग भी बहुत ज्यादा सही है। हमारा मेकट भी कहता है इट्स नॉट ओवर येट, अभी और है, गप 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 गप, बहुत ही ज्यादा भर के लिखता है। मिनिस्टर भी लाइक शिट यार पागल ही हो गया यार, इतना इतना कौन यहाँ पे लिखता है। फिर हो भी जाता है और कहता है ये लो मैंने लिख दिया। तो वो भी कहता है हो भी गया इतना जल्दी, बाकी सभी के तो ही तो लिटरली अभी 2 मिनट हुआ और 2 मिनट के अंदर इसने गप 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 करके ना जाने कितना यहाँ पे लिख लिया। अरे मुझे तो लगता है बस इसने पेपर के अंदर है ना गप गप ही लिखा होगा और कुछ भी नहीं। हमारा मेकटा खुशी खुशी निकल जाता है कि मैंने तो आग लगा दिया। वो घर में आता है, नौकर भी कहता है यंग मास्टर आप चले आए यार, आपका तो इंपीरियल एग्जामिनेशन यहाँ पे था ना, कैसा गया। ये भी कहता बस एवे यार सो यहाँ पे था। अब आते भाई राजा की ओर। राजा जैसे हमारे मेकटे का पेपर यहाँ पे पढ़ता है दीवाना ही हो जाता है, कहता शिट यार क्या पेपर है, क्या इसका
उसके अंदर आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। भाई कौन है? जी फैन। बट यार ये जी फैन कैसे हो सकता है? जी फैन तो बड़ा बेकार आदमी यहाँ पर है। और रही बात, वो आइडिया क्या था? आइडिया ही था वहाँ के जो लोकल मिनिस्टर यहाँ पर है ना, उनको एक टाइटल यहाँ पे दिया जाता है, या ये कह लो भाई एक पोजीशन दी जाती है, टू शी। तो ये जो अनाउंसर निकाल लिया जाए तो उनका जो औकात है ना खत्म हो जाएगा, तो नौटंकी नहीं कर पाएंगे। और जो मासूम लोग है ना, मासूम लोग के साथ क्या क्या करे वो भी डिटेल में लिखा हुआ था, मैं उतना समझाऊंगा नहीं। तो ये भी कहते बुलाओ यार, लड़का मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगा। तो सामने से बोला जाता है कि वो अभी जो ईस्टर्न मार्केट है ना, ईस्टर्न मार्केट में घूम रहा है। तो राजा भी कहता है क्या ईस्टर्न मार्केट में घूम यहाँ पे रहा है? ओ शिट यार, फिर तो मुझे भी जाके एक बार मिलना ही चाहिए। पीछे से बेटा आता है और कहता अब्बा जान हे मैं भी आऊँगा। ये भी कहता साले बेटे चुपचाप पढ़ाई कर वरना गोली से उड़ा दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 1 था, तो मैंने 15 मिनट का वीडियो बना लिया। आपको कैसा लगा मुझे बताओ। 2 वीडियो और आएंगे, दोनों देखो, एंजॉय करो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।